नीट की काउंसलिंग में सिक्योरिटी फ़ीस जमा करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी और कितनी सिक्योरिटी फ़ीस आपको एग्जैक्टली जमा करनी है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ़ीस से रिलेटेड आप बिल्कुल लापरवाही मत करो, वरना आपका सिक्योरिटी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। और 10,000 5,000 कोई आम बात तो है नहीं, तो इसलिए अच्छे से समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट और उसके बाद फ़ीस पेमेंट आप लोग करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस एंड काउंसलिंग फ़ी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, तो आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कितनी फ़ीस लगने वाली है और कैसे आपको फ़ी फिल करनी है ताकि आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो सके, और किसको कितनी करनी है ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखो बच्चों, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करो। दूसरा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अप्लाई करो। तो ऐसे केस में फ़ीस दोनों के लिए अलग अलग लगती है। अगर आपने गलती से डीम्ड चूज़ कर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, फ़ीस कितनी लगती है वो बता देती हूँ, उसके बाद उसकी सतर्कता बताऊँगी। अगर मैं बात करूं MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी अगर आप जनरल, EWS और OBC हो, और आपको 500 रुपये देना पड़ेगा अगर आप SC, ST या PWD हो। और ये फ़ीस कभी भी रिफ़ंड नहीं होती है किसी भी हाल में, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल भी नहीं कर पाओगे, एक बार आपने जमा कर दिया तो उसमें कुछ फेरबदल आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ आपको कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। सिक्योरिटी मनी मतलब ये कि अगर आपको कॉलेज मिला और आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो वो कॉलेज वालों का नुकसान है एक तरह से, ठीक है। वो कॉलेज वालों का नुकसान है और आपको उसकी भरपाई करनी होती है। आपको कॉलेज मिल गया, आप कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड तक छोड़ दिया, लेकिन लास्ट राउंड तक आते आते आपको कॉलेज लेना ही लेना होता है। अगर आपको अलॉट हो रहा है, आपके प्रेफरेंस में से भरा हुआ कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं होती है, ठीक है। वो सिक्योरिटी फ़ीस कॉलेज वाले रख लेते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो, और आप एडमिशन ले लेते हो तो वो आपके एडमिशन फ़ीस में कट जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस कितनी लगती है। जनरल, EWS और OBC के लिए सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 10,000 रुपये लगती है, और अगर आप SC, ST, PWD हो तो सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपये लगती है। ये सारी बात हो रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अलग है, अभी वो बाद में बताऊंगी। तो इतनी फ़ीस आपकी लगती है, ठीक है। लेकिन ये जो 10,000, ये जो 5,000 है ना, वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको वो फ़ीस वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या है बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब होता है एक तरह से अर्ध सरकारी, मतलब जो पूरी तरह से गवर्नमेंट भी ना हो, पूरी तरह से प्राइवेट भी ना हो, लेकिन ये सेमी गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग होते हैं। सेमी गवर्नमेंट से ज़्यादा फीस होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। डीम्ड में क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो आपको काउंसलिंग फ़ीस यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये देनी पड़ेगी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 5,000 आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, PWD हो, कुछ भी हो, 5,000 आपको देना पड़ेगा, और ये वापस नहीं होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग फ़ीस है। इसके अलावा आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फ़ीस देनी होगी, ताकि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप लो, अदरवाइज़ आपके ये 2 लाख रुपए काट लिए जाएंगे और आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ीस लगती है और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये 5,000 तो वापस नहीं होगा, 2 लाख रुपए वापस हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप लोग अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गलती से भी डीम्ड वाला ऑप्शन चूज़ मत करना। आपको डीम्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने डीम्ड चूज़ कर लिया तो आपको 2 लाख रुपये प्लस 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे, पहली सतर्कता मैं यहाँ बताऊँगी आपको। दूसरी बात ये, जब आप फिल कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप अपने अकाउंट से पेमेंट करना। आप अगर अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं करोगे तो जब फ़ीस रिफ़ंड आएगा तो जिसके अकाउंट से आपने पेमेंट कराया होगा उसके में रिफ़ंड आएगा। जैसे मान लो आपने किसी साइबर कैफ़े वाले से करवाया, उसको कैश में पैसे दे दिए 10,000 और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का दे दिया और उससे रजिस्टर करा लिया।
उसके बाद जब क्या होगा, फ़ीस रिफ़ंड आएगी तो आप वेट करते रह जाओगे कि फ़ीस रिफ़ंड क्यों नहीं आ रही। अरे जब आपने अपने अकाउंट से दिया ही नहीं तो फ़ीस रिफ़ंड कहाँ से आएगी। तो इस बात का ध्यान रहे, जो आप पेमेंट कटवा रहे हो वो अपने अकाउंट से या अपने मम्मी पापा या किसी परिचित के अकाउंट से कटवाना, ताकि जब फ़ीस वापस आए तो आपके पास आए, किसी साइबर कैफ़े वाले के पास या ऑनलाइन सेंटर पे ना आए। ठीक है। दूसरी बात, दो बातें हो गई। पहली बात ये कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मत भरना, अगर आपको 2 लाख रुपए नहीं दे सकते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मत भरना। और अगर आप डीम्ड भर रहे हो तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 देनी पड़ेगी, यानी इकट्ठे आपके 2,05,000 रुपये इकट्ठे आपको जमा करने होंगे। ठीक है। अच्छा, और अगर आप गवर्नमेंट सिर्फ भर रहे हो तो आपको 10,000 प्लस 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जनरल के लिए बता रही हूँ, 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 इकट्ठे देने होंगे। अगर आप SC ST PWD हो तो 5,000 प्लस 500 यानी कि 5500 इकट्ठे देने होंगे रजिस्ट्रेशन के, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। डीम्ड के लिए सबके लिए सेम है, 2 लाख रुपए देने होंगे प्लस 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये एक ही बार में देना होता है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस नहीं होगी, कुछ भी हो जाए वापस नहीं होगी। आपको कॉलेज मिले ना मिले, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस नहीं होगी, ये चीज़ समझ लो। सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी फ़ीस वापस होगी, और सिक्योरिटी फ़ीस उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं। ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने साइबर कैफ़े वालों से कटवाया है पैसा, या किसी ऑनलाइन सेंटर से, या किसी दूर के रिश्तेदार से। ठीक है। आप अपने अकाउंट से कटवाओ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पैसे रिफ़ंड उसी अकाउंट में आएंगे, आप दूसरे अकाउंट में नहीं ले पाओगे। ऐसा अकाउंट यूज़ करना जिसका UPI ID वगैरह सब कुछ हो, जिसका ATM सही से चलता हो, उसका KYC अपडेट हो उस अकाउंट का, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पैसे आपको सतर्क रहना होगा। और पैसे आपके 4 से 5 महीने बाद वापस आएंगे, तो सोच समझ के पार्टिसिपेट करना। ठीक है। आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज़ स्टेट काउंसलिंग का वेट करना। ठीक है। और BSc नर्सिंग वालों ज़रूर ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करो। BSc नर्सिंग पे अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर भी स्पेशल वीडियो बना दूँगी। ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक बात, अगर आपको नहीं मालूम है काउंसलिंग में प्रेफरेंस कैसे भरनी है तो जल्दीबाजी मत करना। आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगी। लेकिन कोई भी गड़बड़ी मत करना, इसमें कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है कि आप करेक्शन कर पाओगे, कोई करेक्शन विंडो इसमें नहीं होती है, सब कुछ आपको सही सही करना होता है। ठीक है। आप गलती करते हो तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार होगे, कोई आपको वहाँ हेल्प करने नहीं आएगा, मैं चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। एक बार चॉइसेस लॉक हुई, एक बार आपने पैसे दे दिए तो वो वापस नहीं होंगे। ठीक है। वापस तभी होंगे जब आपको कॉलेज नहीं मिला। और जो आपने चुना है, मान लो आपने कोई ऐसा कॉलेज चुन लिया जिसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है और आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे 3rd राउंड तक, फर्स्ट राउंड में ना लो कोई बात नहीं, अपग्रेड कर सकते हो 2nd राउंड, लेकिन 3rd राउंड तक आपको कॉलेज लेना ही पड़ता है। अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। इसलिए प्रेफरेंस फिलिंग बिल्कुल सोच समझ के करना, अच्छे से करना, कोई उसमें जल्दीबाजी, कोई गड़बड़ी मत करना। ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमसे पूछो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार खड़े हैं। आप जो भी कन्फ्यूजन पूछ रहे हो, जो भी डाउट पूछ रहे हो, हम लोग बना रहे हैं उस पर वीडियोज़, हम लोग उस पर रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो कुछ भी गड़बड़ मत करना बच्चों। ठीक है। 2-3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डीम्ड में तभी भरना जब आपके पास 2 लाख प्लस 5,000 रुपये हों, और डीम्ड कॉलेज की फ़ीस 10-15 लाख रुपए 1 साल की होती है, तो सोच समझ के डीम्ड कॉलेज को भरना MBBS BDS के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप गवर्नमेंट भरना चाहते हो तो गलती से भी डीम्ड का ऑप्शन चूज़ मत करना, वरना 2 लाख रुपए काटे जाएंगे और फिर आप बैक भी नहीं आ पाओगे। ठीक है। तीसरी बात ये, आप अपने ही अकाउंट से या अपने किसी परिचित के अकाउंट से ही पैसे कटवाना। भले आप साइबर कैफ़े वालों से फॉर्म फिल कराओ, लेकिन पैसे अपने ही अकाउंट से कटवाना, अपने ही कार्ड से कटवाना। ठीक है। वरना आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हो वो आएंगे तो किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है। इसलिए सोच समझ के अच्छे से सही अकाउंट जो हमेशा चलता हो उस अकाउंट से देना। ठीक। चौथी बात ये, 4-5 महीने बाद पैसे रिफ़ंड होंगे अगर आपको कॉलेज ना मिला, तो इसके लिए आप सतर्क रहना। ये ना हो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप सब इसी में लगा दो, ऐसा मत करना। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक नहीं हैं तो और आपके पास पैसे भी पर्याप्त नहीं है तो आप इसमें नहीं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है। लेकिन BSc नर्सिंग का करना है तो इसी में पार्टिसिपेट करो। ठीक है। अच्छा, तो इन चारों बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और भी कोई दिक्कत आती है ज़रूर पूछो, मैं और अनूप सर रेडी है आपकी हेल्प के लिए।
दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग और सतर्क रहना।